जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? इसका सही उत्तर है 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? इसका उत्तर है संविधान के अतिक्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? इसका सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 14 दिन। अगला, के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर है अभिष्ट सदन के कुल सदस्यीय संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? 11वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार? अनुच्छेद 78 के तहत। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? उत्तर है इसका राष्ट्रपति के। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? इसका सही उत्तर है 2 प्रतिनिधियों को। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न, किन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? इसका सही उत्तर है धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जैव वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 111 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में जैव वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न, किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? सही उत्तर है जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें